हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से वैदिक मैथ्स की एक क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको आज ये बताऊँगी कि आपको जो स्क्वायर निकाले हैं 1 to 100 वो आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। चलिए आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाऊँगी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि मुझे पहला 23 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, ऐसे बना लेंगे। अब हमें क्या करना है कि पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, होता है 9। अब हम क्या देखेंगे कि ये 23 है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब 2 × 3 = 6। ये जो हमारा 6 आया इसको हम डबल करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, 6 को डबल करने में 6 का हमने डबल किया तो आ गया हमारा 12। ठीक है, अब हमें इसको कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हमारा सिंगल डिजिट नंबर आएगा, तो उसके पहले हम एक 0 लगा देंगे। ये 0 कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए, ठीक, इससे आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा 2 2 ज़ा 4 हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब हमने इसका इन दोनों का मल्टीप्लाइड किया तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। इस जो नंबर आएगा उसका हमें डबल करना है। अब इसको हमें लिखना कैसे, जो सेकंड नंबर हमारा डिजिट आएगा उसको हमें कैसे लिखना है, बस इसको देखना है आपको। उसको हमें ऐसे लिखना है कि जैसे 12 है तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 हम यहाँ लिखेंगे, 2 हम यहाँ लिखेंगे और इसको एज इट इज़ जैसा लिखा है इसको हम ऐसे ही प्लस कर देंगे। 9 इज़ इट इज़ 9, ये 2, ये 5 और ये 0। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 34 का स्क्वायर। अब सेम मेथड वही करना है हमें कि 3 का स्क्वायर हमें करना है, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा होता है 16। 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है, कोई 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ सिंगल डिजिट है इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर 3 और 4 का मल्टीप्लाइड कर देंगे और इस 12 का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा आ गया 24। अब 24 को भी हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, 24 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 6, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 11। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे हमें 66 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। बस लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर कैसे रखने हैं और कहाँ कैसे लिखना है। 6 6 ज़ा 36, अब ये 2 डिजिट हो गया, इसका भी हमने स्क्वायर किया, 6 6 ज़ा 36। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाइड किया, ये भी हमारा आ गया 36 और इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अब 36 का डबल किया हमने तो आ गया हमारा 72। अब ये 72 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारा आ गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि 78 का स्क्वायर। मैं आपको थोड़े बड़े बड़े नंबर इसलिए बता रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि आप चाहे कितना छोटा नंबर ले लें चाहे कितना बड़ा नंबर ले लें, आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम कि पहले हमने 7 का स्क्वायर लिखा 49, फिर 8 का स्क्वायर लिखा 64, फिर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाइड किया, आ गया 56, इसका हमने डबल किया 56, तो हमारा आ गया 112। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास ये 3 डिजिट्स नंबर आ गए हैं। यहाँ पर तो हमारे 2 2 डिजिट्स नंबर आ रहे थे, अब यहाँ पर जो है हमारा 3 डिजिट नंबर आ गया है।
अब इसको कैसे लिखना है ये देखिए, जो पहले के 2 नंबर हैं, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट नंबर हैं, उनको हम आगे लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ आगे लिखेंगे, और जो 2 है हमारा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और इसको एज इट इज़ हम प्लस कर देंगे। ये आ गया हमारा 4, ये हो गया 8, ये हो गया 0 और ये हो गया 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसका एक और नंबर देख लेते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 88 का। ठीक, 88 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो अब हम फिर ऐसे ही लिखेंगे इसको। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और फिर 8 इंटू 8 करेंगे, ये 64, और 64 का हम डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128। अब देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर है, तो ये 2 डिजिट्स हमें आगे रखने हैं, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारा आ गया 4, ये आ गया 4, ये हमारा आ गया 7, और ये हमारा आ गया 7। ये हमारा फाइनल, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि ये 1 to 100 है, तो चलिए एक और देख लेते हैं 99 का। 99 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। 9 का करना है स्क्वायर पहले हमें 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 इंटू 9 कर देंगे, ये 81 आ जाएगा, और 81 का हमें डबल करना है, तो वो हमारा आ गया 162। क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स है, तो फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे हम 2, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही प्लस कर देंगे। यहाँ आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया 9। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताने जा रही हूँ कि अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम आपको जो स्क्वायर बता रहे हैं उसमें जिसमें आपका लास्ट नंबर क्या हो 5, जैसे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 995 का स्क्वायर, मतलब चाहे आप कितना बड़ा भी नंबर ले जाइए, लास्ट में अगर 5 नंबर है तो आपको उसे कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 5 5 का क्या होता है 25। अब हमें ये जो 2 नंबर दिया हुआ है, ये जो हमें 2 नंबर दिया है, हमें इसके आगे का एक नंबर लेना है। जैसे 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, तो हमें क्या करना है, ये तो अब हमें क्या करना है 2 के बाद एक नंबर लेना है हमें 3, तो 3 इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 और 25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देख लेते हैं 35 का। 5 5 जा तो 25 हो गया। अब 3 के बाद हमें क्या नंबर लेना है 3 इंटू 4, तो इसका हो गया 12 और ये हो गया 25। ठीक, ये आंसर हो गया। ऐसे ही आप 45 का निकाल लेंगी कि 5 5 जा तो 25 के 5 5 जा तो हो गया 25, और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, तो ये हो गया 20। और ये 25, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद 55 का भी ऐसे ही करेंगे कि ये 5 5 से तो 25 हो गया, और 5 के बाद क्या आता है 5 इंटू 6। यहाँ पर सिर्फ हमें इसके 5 के बाद का एक जो नंबर लेना है
उसका मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही आप ये 105 तक का निकाल सकती हैं और 995 तक का निकाल सकते हैं आप लोग। कमेंट से मुझे 105 और 995 का स्क्वायर निकालकर आंसर ज़रूर करिएगा। अगर आपके लिए ये मेरा वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।